हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सब। और देखो, आज की वीडियो में अपन है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भाई बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। फॉरेक्स ट्रेडिंग अपन सब करते हैं यहाँ पे इंडिया में, सब भाई सब लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट कहीं ना कहीं अपने को ये भी बताया कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है ना। इलीगल तो इस बेस पे नहीं है कि भाई सब कुछ कर ही नहीं सकते आप, बट कर सकते हो। बट उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपने को डर तो रहता है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया का नहीं है, इंडिया में ट्रस्टेड नहीं है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपन कर नहीं सकते, और भी बहुत सब। बट होता क्या कि अपन लोग करते हैं, अपन ट्रस्टेड ब्रोकर से करते हैं। जैसे कि जो मैं बताता हूँ, है ना, वो से बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू अपन कर सकते हैं। तो उसके अंदर अपने को कोई इशू नहीं आता, वहां पे क्या होता है, कोई लफड़ा नहीं होता अपने को। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ अलग अलग ब्रोकर से काम बताया कि भाई वो कम कम कमीशन के अंदर आपको ट्रेड्स करने दे रहा है, कम ब्रोकर ले रहा है, या फिर कुछ भी। तो उसके अंदर अपन ट्रेड करते हैं। तो वो कुछ ऐसे अकाउंट से जब अपन पे आउट्स लेते हैं, या फिर उसके अंदर जब डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल, जो भी अपन बात करें, डिपॉजिट विड्रॉल के टाइम, तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे है ना वो कुछ ऐसे अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं जो कि इंडिया के अंदर वो इस तरीके से शो होता है कि कुछ इलीगल बेसिस पे है वो अकाउंट। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को जो बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आप विड्रॉल कर रहे हो, या फिर जिसके अंदर जिससे आप डिपॉजिट कर रहे हो आपके बैंक अकाउंट से, वो कभी कभी है ना फ्रीज हो जाता है अकाउंट। फ्रीज यानी कि भाई वो अकाउंट बंद हो जाता है, उसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको फिर बैंक में जाना पड़ता है, उसी को कंफर्मेशन आपको है ना डिटेल्स वगैरह सब कुछ देनी पड़ती है, जब जाके आप भाई वो बैंक आपका वापस ओपन होता है। और कभी कभी ओपन भी नहीं हो पाता, फिर आपको नया अकाउंट खोलना पड़ता है। ये कुछ इश्यूज रहती है अपने को, है ना। बट अपन जब ट्रस्टेड ब्रोकर से करते हैं या फिर जो लीगल होते हैं उनसे करते हैं, तो उनमें ऐसे तब इशू नहीं आता। तो इसका एक है ना, तो अपना मेन पॉइंट ये है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, जिसको अपन लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीगली ट्रेड करेंगे जब भी तो अपना काम बैठेगा, काम बनेगा अपना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि अगर आप ब्रोकर वगैरह से कर रहे हो, तो है ना फर्स्ट चीज़ तो ये है, बिल्कुल ट्रस्टेड रियल और जो भी बहुत बढ़िया ब्रोकर हो ना, उनके उनके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। उनसे क्या होता है कि अपने को इश्यूज बहुत ज़्यादा, मतलब खत्म तो नहीं होते बट नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि 100% जो इशू हो रहा है ना, अपने को 10% ही रह जाते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है अपने को। सेकंड चीज ये है कि भाई जैसे कि अपने ना भाई अपने को एक चाहिए कि लीगली अपन है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सके, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सके इंडिया के अंदर, है ना। यही अपना पॉइंट है। इसके अंदर अपन पहला तो ऑप्शन देखो, मैंने आपको बताया कि आप है ना भाई बढ़िया डीमेट अकाउंट जो कि लीगल है, जो कि मतलब ट्रस्टेड है, बढ़िया है, बड़े फर्म्स है, जो कि सालों से 10-10 15 सालों से है, उन सब के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ भाई पहली इशू तो ये आती है कि लीगल नहीं है, और दूसरा इशू आता है कि भाई स्टार्टिंग में अपने को जो ट्रेडिंग करनी होती है, भाई अपन इंडिया में तो रुपीज में कर लेते हैं, बट वहां पे डॉलर्स में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ भाई स्टार्टिंग में लोगों को कैपिटल की प्रॉब्लम आती है। तो भाई इसके लिए है ना, अब कैपिटल के लिए भाई अपने को है ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, कुछ पैसे कमा के लाने पड़ते हैं, वो फ्रीलैंसिंग करनी पड़ती है और बहुत सब। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहले फॉरेक्स शेयरिंग के लिए, जो कि आप कर सकते हो कि भाई प्रॉप फर्म ले सकते हो। अब प्रॉप फर्म क्या होती है? प्रॉप फर्म एक भाई एक है ना आपका एक भाई कंपनी है, जो कि आपको एक डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है। डीमेट अकाउंट भी नहीं, उनको खुद का डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर है ना आपको कुछ उनकी मिनिमल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। जो भाई लिमिटेड प्रोसेसिंग फीस होती है ना, वो आपको देनी पड़ती है। जैसे कि 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये आप दे दो, और वो आपको अच्छे खासे मोटा अच्छे खासे बड़े डॉलर्स का है ना आपको अकाउंट दे देते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी अपन प्रॉप फर्म लो, आप भाई गूगल पे सर्च करोगे प्रॉप फर्म्स के बारे में, तो आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी। मल्टीपल प्रॉप फर्म्स मिल जाएंगे फॉरेक्स के अंदर। आजकल ये सबसे बढ़िया चीज़ हो गई। इसमें होता क्या है, आपको सिर्फ देनी पड़ती है भाई प्रोसेसिंग फीस। क्या देनी पड़ती है? प्रोसेसिंग फीस देनी अपनी पड़ती है अपने को, कुछ मिनिमल सी, है ना, लिमिटेड सी। और उसके बाद क्या होता है, आपको वो फंड दे देते हैं। आपको है ना एक अकाउंट दे देंगे खुद का डीमेट अकाउंट, उसके अंदर अच्छा खासा आपको फंड मिलेगा, जो कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आपको $5,000 $6,000 $25,000 $1,00,000 ऐसे अलग अलग भाई लिमिट के फंड्स होते हैं, अमाउंट होते हैं, उसके डीमेट्स होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको भाई उनके जितना बड़ा आपका अकाउंट है ना, उस अकॉर्डिंग आपकी उनकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो फीस पे करो, और आपको भाई अकाउंट मिल जाएगा। उसके अंदर उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को आप है ना भाई क्लियर करो, और वो फिर आपका फंड, वो पूरा जो डीमेट आपको उनका जो फंड है वो आपका हो जाएगा। उसके ऊपर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो कि भाई अगर आप है ना प्रॉप फर्म ले रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपको भाई ये जेन्युइन है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, सही है कि नहीं, आपके पे आउट सही से टाइम से प्रॉपरली देता है कि नहीं। भाई पे आउट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई होता क्या है, कुछ लोग है ना छोटे मोटे कोई सा भी है ना, छोटा मोटा कोई सा भी प्रॉप फर्म ले तो लेते हैं अपन, है ना। लोग क्या करते हैं कि प्रॉप फर्म ले लिया कोई सा भी छोटा मोटा जो कम प्रोसेसिंग फीस में दे रहा है, अब जेन्युइन नहीं है, लीगल नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपन तो ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब अपन भाई अपन जब है ना वहाँ पे ट्रेड्स करते हैं, ट्रेड्स तो हो रही है, जब अपन है ना पे आउट्स के टाइम आते हैं ना, पे आउट यानी विड्रॉल के टाइम, तो है ना वो लोग नाटक करने लग जाते हैं विड्रॉल देने में, कि आपने भाई ये रूल तोड़ दिया, वो रूल तोड़ दिया, फलाना ढिमका। तो वो रूल्स के चक्कर से अपने को है ना एक प्रॉपर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि वो लीगल हो, है ना, ट्रस्टेड हो, और ट्रस्टेड के साथ साथ वो प्रॉपरली आपके पे आउट्स भी दे। पे आउट्स यानी आपके जो आफ्टर प्रॉफिट करो वो आपके आपको विड्रॉल दे, है ना, आपके अकाउंट के अंदर। सबसे बेस्ट चीज। अब भाई इसमें होता क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी है। प्रोसेसिंग फीस के बाद देखो सबसे बड़ी चीज, छोटी मोटी आपने प्रोसेसिंग फीस दे दी,
है ना। अब इसके देखो मैं एडवांटेज गिनाता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई एडवांटेज देखो अपने क्या क्या प्रॉफ फर्म के, कि भाई आपको फंड की जरूरत नहीं है, आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, कैपिटल वो आपको खुद देंगे, है ना। दूसरी बात, अगर आपके लॉसेज रहते हैं, आपका भाई लॉस हो गया, है ना, आपने भाई अकाउंट ही उड़ा दिया, कोई बात नहीं, अकाउंट उड़ गया, वो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ मिनिमल फीस दो, आके प्रोसेसिंग फीस दो, फिर नया अकाउंट ले लो। अब भाई ना खुद के फंड से खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में करता हूँ, मान लो कि आप हो कि आप है ना खुद के फंड से खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हो, तो आपको रिस्क भी रहेगा कि भाई कैपिटल मेरा है, आपको रिस्क रहेगा कि कैपिटल तो मेरा है, साथ ही ये भी रिस्क रहेगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो भाई मेरे को टेंशन हो जाएगी कि मेरा पैसा चला गया, और साथ ही ये भी रहेगा कि अगर मेरा अकाउंट उड़ गया तो भाई मेरा जो मेहनत का पैसा है वो पूरा उड़ जाएगा। पर नहीं भाई, प्रॉप फर्म में क्या होता है, प्रॉप फर्म सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है, इसके अंदर कैपिटल भी उनका, आपको सिर्फ पीयर करके दिखाना है। पर प्रॉप फर्म लेने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की, दूसरी कि भाई आपको है ना ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। भाई ट्रेडिंग नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रेडिंग नॉलेज ही नहीं होगी तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, गैम्बलिंग के लिए नहीं होता। फिर साथ ही साथ ट्रेडिंग नॉलेज, फिर साथ के साथ कि भाई अगर मान लो मेरा खुद का फंड है, मेरा खुद का अकाउंट है, तो उसमें क्या करूंगा मैं, मेरा खुद का अकाउंट है तो उसमें क्या करूंगा मैं, कि भाई मैंने है ना मान लो लेवरेज अनलिमिटेड ले ली, मैंने पूरे भाई 1000 2000 की लेवरेज ले ली, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा पूरा फंड उड़ा दूंगा तो परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई मेरा ब्रोकर रोकने नहीं आ रहा कि सर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बट प्रॉप फर्म के अंदर क्या होगा, आपको रिस्क फॉलो करना पड़ेगा, आपको है ना आपका स्टॉप लॉस, आपकी जो लिमिट है वो फॉलो करनी पड़ेगी, डेली की ओवर ट्रेडिंग वगैरह, भाई ओवर ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं, बट आपको है ना एक लिमिटेड लॉस होगा कि भाई लिमिटेड ही लॉस करते हो, उस लॉस के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपको वहां पे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। भाई कोई बातें नहीं है, पर ये चीजें क्यों हैं, ये चीजें मैं कहूंगी भाई सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई ये अपने ही काम आएगी। ये सब क्या होता है, जो अपन खुद के रियल अकाउंट से काम करते हैं ना, तो ये सब वहां पे भाई अपन कर नहीं पाते, अपन ना भाई रिस्क रिवॉर्ड, भाई रिस्क रिवॉर्ड ले पाते ढंग से, ना अपन रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ना डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, एक ट्रेड ली और पता चला उसी ट्रेड के अंदर आपका 50% कैपिटल तो खत्म हो गया, भाई आपने उड़ा दिया, लॉस ले लिया। ऐसा सब नहीं होता, ये सब अपने को है ना प्रॉप फर्म के अंदर बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलता है, और वहाँ पे सही तरीके से काम होता है। आप आपको पहली चीज तो डर नहीं है कि भाई आपका कैपिटल है, आपका कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि भाई आप प्रॉपर वहाँ पे आराम से काम कर सकते हो, आपको रिस्क नहीं रहेगा, तो आप फ्री माइंड के साथ काम कर सकते हो। पहली चीज भाई, फ्री माइंड के साथ आपने काम कर लिया, साथ ही साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, आपका लॉस हो जाता तो आपको परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो साथ के साथ है ना, ये चीज तो अपन ने देख ली पहली है ना, ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो देख ली, और फिर इसके अलावा और भी कि भाई अपन इंडिया के अंदर है ना, जब मतलब अपन खुद के डीमेट अकाउंट से या फिर कुछ भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, तो उसके अंदर आपके प्रॉफिट शो हो रहे हैं, है ना। जब आप खुद के डीमेट से करोगे तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तो पे करना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट हो रहा है, आपने पैसा कमा रहे हो तो। बट इसमें क्या होगा भाई, प्रॉप फर्म के अंदर ना कि आपके नाम से डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट कंपनी के नाम से है, अकाउंट उनका है, वो खुद का अकाउंट दे रही है ना, अकाउंट उनका, कैपिटल उनका, लॉस हो तो उनका, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो अपना, है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो अपना, नहीं तो अकाउंट उड़ जाए, फ्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए तो भी उनका। भाई अकाउंट फ्रीज हो गया तो भी उनका, पूरा कैपिटल जीरो हो गया, कैपिटल जीरो हो गया तो भी उनकी हेडेक है, अपनी कुछ भी नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फंड लो, वहां से प्रॉप फंड से कुछ प्रोसेसिंग फीस दो, उसको क्लियर करो और बढ़िया तरीके से काम करो, भाई बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ प्रॉप फंड में क्या होता है कि भाई अब मान लो कि है ना अकाउंट उनका है, कैपिटल उनका है, कुछ भी है, तो अपन ने सिर्फ प्रोसेसिंग फीस फी करी है, प्रोसेसिंग फीस ये पे करी है अपन ने, तो भाई जो आप वहां से प्रॉफिट करोगे ना, जो पे आउट दोगे, उसको भी आपको शायद मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो टैक्सेस भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भाई ना उसमें पैसा डाला, ना आपने कैपिटल डाली, ना आपने वहां पे कोई ट्रेडिंग दिख रही, क्योंकि नाम ही अकाउंट उनके नाम का है, आपके नाम का है नहीं, तो ना आपने अपने अकाउंट में कोई ट्रेडिंग करी, तो बस सिंपल सी बात है कि आपने तो कुछ काम ही नहीं करा, तो आप तो भाई टैक्स किस बात का देना। इसके अलावा और आप क्या अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से मैं काम करूंगा, तो किस तरीके से होता है, प्रॉपर गाइडेंस आपको वो और भी दे देगा, ताकि मैं जो बता रहा हूँ वो प्रॉपर बढ़िया चीज है। तो इस तरीके से भाई आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, आपको कैपिटल की हेडेक नहीं है, आपको स्टॉप लॉस की हेडेक नहीं है, आपको अकाउंट उड़ा दो, भाई पहला अकाउंट उड़ गया, भाई पता चला कि मैंने पहला अकाउंट ही उड़ा दिया। इसके अंदर लेवरेज वगैरह जो मैंने बताया, आपको लेवरेज भी लिमिटेड ही ले सकते हो आप, ये नहीं है कि आपने भाई सीधा ही 100 की लेवरेज ले ली, 500 की ले ली, 1000 की ले ली, नहीं भाई, इसके अंदर एक लिमिट होती है, हर प्रोफर्म की एक अलग लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं उसकी प्रॉपर तरीके से काम करूंगा ना, तो मैं बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम कर पाऊंगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया चीज। और मैं क्या बता रहा था आपको, अभी कुछ बोल रहा था, हाँ, कि भाई अपन देख रहे थे कि भाई ये सब तो देख लिया, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भाई आज जब इसकी कैपिटल आप जब है ना यहाँ से जब पे आउट निकालोगे, तो पे आउट्स के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, और वो दो ऑप्शन क्या होते हैं, पहला होता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिसके अंदर अपना आ जाता है, जब देखो मैं लिखता हूँ स्क्रीन शॉट हो जाती है भैया, है ना,
सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसके अंदर क्या होता है कि अपना आ जाता है भाई बाइनेंस। बाइनेंस के थ्रू अपन एक तो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और दूसरा आ जाता है अपना है ना कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट क्या कौन कौन सा आ जाता है अपना, जैसे मेटामास्क आ गया, इनके खुद के वॉलेट होता है जिनके थ्रू आप है ना विड्रॉल कर सकते हो, मेटामास्क हो गया, इसके अलावा पेंटम हो गया, इनके थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें आपको प्रॉफिट यह रहता है कि भाई आपको टैक्सेस की चिंता नहीं रहती, आपको फालतू लफड़ा नहीं रहता, यहाँ पे क्या होता है नोट होने का भी टेंशन रहता है थोड़ा बहुत कभी कभी, इतना रियली नहीं रहता, बट यहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह की टेंशन नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ये सब आप कर सकते हो इनके थ्रू, आप है ना कोल्ड वॉलेट्स के थ्रू पे आउट कर सकते हो। बाकी आप बाइनेंस के थ्रू भी करो तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। तो ये पे आउट के आपके सिंपल ऑप्शन है, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बढ़िया ऑप्शन बताया कि जिसके थ्रू आप है ना लीगली इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हो, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप काम करो और बढ़िया तरीके से भाई पैसे कमा सकते हो, अर्न करो, प्रॉफिट्स निकालो, बड़े मजे करो। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपन ने प्रॉपर तरीके से भाई ऑप्शन देखा कि क्या काम कर सकते हैं अपन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, है ना। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन ने प्रॉपर तरीके से देखा कि भाई अपन है ना कहाँ पे काम कर सकते हैं, अपन है ना कैसे लीगली इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको वही फ्रेंड पसंद आया हो, और साथ ही साथ आपको प्रॉफ फर्म के बारे में और भी चीजें जाननी हो, तो आप कमेंट करना कि प्रॉफ फर्म के बारे प्रॉफिट के बारे में बता दो, मैं आपको और भी डिटेल्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।